बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में एक मूर्ख राजा शासन करता था। उसके पास अकूत संपत्ति थी, लेकिन बुद्धि का घोर अभाव था। सौभाग्य से उसके राज्य में एक अत्यंत चालाक मंत्री था, जिसका नाम था चतुर सिंह। चतुर सिंह अपनी बुद्धिमत्ता और नीतियों के कारण राज्य को संकट से उबारता रहता था। राजा वीरेंद्र सिंह के शासनकाल में राज्य में कई बार संकट आए, लेकिन हर बार मंत्री चतुर सिंह की बुद्धिमत्ता ने राज्य को सुरक्षित किया। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठा था। उसी समय एक संदेशवाहक आया और बताया कि पड़ोसी राज्य का राजा युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्या हम इस संकट का सामना करने के लिए तैयार हैं? तुम्हारी बात सही है चतुर सिंह, तुरंत तैयारी करो। मंत्री चतुर सिंह ने तुरंत ही राज्य की सीमाओं को मजबूत किया और दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने के लिए गुप्तचरों को भेज दिया। कुछ दिनों बाद मंत्री चतुर सिंह को पता चला कि पड़ोसी राज्य का राजा वास्तव में युद्ध की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी योजना कमजोर थी। महाराज, हमें अब राजकुमारी सुहासिनी से सलाह लेनी चाहिए। वह बहुत बुद्धिमान है और उसके पास एक अद्वितीय योजना हो सकती है। राजकुमारी सुहासिनी दरबार में आई और उसने एक नई योजना बताई। पिताजी, हमें पड़ोसी राज्य के राजा को एक संधि प्रस्ताव भेजना चाहिए, जिसमें हम उसे यह बताएंगे कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी सेना को तैयार रखना चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में हम मुकाबला कर सकें। ये एक बेहतरीन योजना है सुहासिनी। चतुर सिंह, तुम्हें क्या लगता है? महाराज, राजकुमारी की योजना बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण है। हमें तुरंत ही इस पर काम करना चाहिए। राजा वीरेंद्र सिंह ने पड़ोसी राज्य के राजा को संधि प्रस्ताव भेजा और अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। इस संधि प्रस्ताव ने दुश्मन को असमंजस में डाल दिया और वह युद्ध की योजना को स्थगित कर दिया। कुछ महीनों बाद राज्य में सूखा पड़ गया। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और राज्य में अनाज की भारी कमी हो गई। लोग भूखे मरने लगे। मंत्री चतुर सिंह, हमें इस समस्या का समाधान चाहिए। लोग भूखे मर रहे हैं और हमारी तिजोरी भी खाली होती जा रही है। महाराज, हमें पड़ोसी राज्यों से सहायता लेनी होगी। हमें अपने राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखते हुए उनसे अनाज खरीदना होगा। मंत्री चतुर सिंह ने कुछ व्यापारियों से संपर्क किया और उन्हें राज्य की स्थिति के बारे में बताया। व्यापारियों ने राज्य को अनाज उपलब्ध कराने का वादा किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत ऊंची कीमत मांगी। महाराज, हमें इन व्यापारियों की शर्तों को मानना पड़ेगा, अन्यथा हमारे लोग भूख से मर जाएंगे। ठीक है, हम व्यापारियों की शर्तें मान लेंगे, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह संकट दोबारा न आए। मंत्री चतुर सिंह ने राज्य में जल संरक्षण और कृषि के लिए नई योजनाएं बनाई। इन योजनाओं से राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ा और भविष्य में सूखे की स्थिति से निपटने की तैयारी हो गई। कुछ समय बाद राज्य में एक दुष्ट मंत्री दुर्जन ने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने राजा के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कीं और दरबार में अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने लगा। यह राजा वीरेंद्र सिंह मूर्ख है और राज्य का भला नहीं कर सकता। हमें उसे हटाकर एक नया राजा बनाना चाहिए। राजा वीरेंद्र सिंह को जब इस षड्यंत्र का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने तुरंत मंत्री चतुर सिंह को बुलाया। महाराज, हमें धैर्य रखना होगा। हमें पहले दुर्जन के सभी समर्थकों को पहचानना होगा और फिर उन्हें सही मार्ग पर लाना होगा। मंत्री चतुर सिंह ने एक योजना बनाई। उसने राजा वीरेंद्र सिंह को एक विशेष सभा बुलाने का सुझाव दिया, जिसमें राज्य के सभी महत्वपूर्ण लोग शामिल हों। सभा में मंत्री चतुर सिंह ने एक बुद्धिमानी भरा भाषण दिया। मित्रों, हमारे राज्य का भविष्य हमारे हाथों में है। हमें एकजुट होकर राज्य की भलाई के लिए काम करना होगा। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारा राज्य कमजोर हो जाएगा। सभा के बाद मंत्री चतुर सिंह ने धीरे धीरे दुर्जन के समर्थकों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें बताया कि राज्य की भलाई के लिए एकजुट रहना आवश्यक है और राजा वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में ही राज्य का भविष्य सुरक्षित है। धीरे धीरे दुर्जन के समर्थक उससे दूर होते गए और उसकी साजिश असफल हो गई। राजा वीरेंद्र सिंह ने दुर्जन को दरबार से निकाल दिया और राज्य में शांति स्थापित हो गई। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी मूर्खता से सीख ली और चतुर सिंह के मार्गदर्शन में राज्य को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। राजकुमारी सुहासिनी ने भी राज्य की भलाई के लिए नई नई योजनाएं बनाईं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सही मार्गदर्शन और एकजुटता से कोई भी संकट का सामना किया जा सकता है। बुद्धिमानी और धैर्य ही किसी भी समस्या का समाधान है।